सिंधी समाज ने भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर का नागरिक अभिनंदन किया। खंडवा सिंधी समाज ने खंडवा के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल के मुख्य आतिथ्य में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राजपाल सिंह तोमर का नागरिक अभिनंदन किया। विशेष अतिथि के रूप में विधायक छाया मोरे, पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक राम दागोरे, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश डोंगरे, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, मंडल अध्यक्ष प्रदीप यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश पालीवाल, महामंत्री राजेश तिवारी, छैगांव माखन जनपद अध्यक्ष महेंद्र सिंह सावनेर, धर्मेंद्र बजाज आदि उपस्थित रहे। सिंधी समाज के प्रवक्ता कमल नागपाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार रात्रि 9:45 बजे से सिंधी भवन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंधी समाज के अध्यक्ष श्री देहीराम सीतलानी ने की। स्वागत उद्बोधन देते हुए उपाध्यक्ष मोहन दीवान ने समस्त अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। विशेष सलाहकार अनिल आरतानी ने कहा कि सिंधी समाज पार्टी से सदैव जुड़ा हुआ रहा है, लेकिन पार्टी ने उतना समाज को दिया नहीं है जिसकी वो हकदार है। अतिथियों का स्वागत पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष देहीराम सीतलानी, संरक्षक गोपालदास पमनानी, उपाध्यक्ष नानकरम चिंदवानी, उपाध्यक्ष मोहन दीवान, सचिव श्याम हेमवानी, अंकेक्षक डॉक्टर जीएल हिंदुजा, विशेष सलाहकार मुन्ना लधानी, अनिल आरतानी, सह सचिव किशोर लालवानी, प्रवक्ता कमल नागपाल सहित पार्षद काजल सोनू लालवानी, पार्षद पवन गोस्वामी, पार्षद प्रतिनिधि सोनू लालवानी, सहयोगी सदस्य चंद्र कुमार वाधवा, राम वासवानी, सोना वासवानी, महेश कुमार चंदवानी, मनोज गैलानी, चुन्नीलाल मेघनानी, गणेश गुरबानी, साधु लखानी, कुंदन चेतवानी, जयपाल लालवानी, बबलू राजानी, किशोर चंदवानी, ओमी मनवानी, निक साहनी, पवन डेम्बरा, राजू शादिजा आदि ने किया। पार्षद आशीष चटकेले, दीपक राठौर भी उपस्थित रहे। उसी प्रकार हमारे राजपाल दादा भी, क्योंकि राजपाल दादा के सामने भी 2 चुनाव आना है। 2 चुनाव में एक मंडी का चुनाव है और एक सहकारिता का चुनाव है। तो दोनों चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी और सफलता मिलने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ को मजबूत करने की दिशा में जो काम कर रही है, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा होगा और जितने भी पार्टी के कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रमों को 100% सफल बनाने के लिए राजपाल दादा अकेले काम नहीं करेंगे, हम सबको भी उसमें भिड़ना पड़ेगा। और सिंधी समाज ने हमेशा, अभी हमारे अनिल भाई ने कहा कि 2 से लेकर तो 200 तक और 200 तक ही नहीं, तीसरी बार भी अपने मुद्दे पर सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ तक बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति का भी बड़ा योगदान है। और सिंधी समाज हमेशा एक राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्र हित में कौन सा दल काम कर सकता है, राष्ट्र हित और सामाजिक समरसता के साथ साथ हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को कौन सा दल जीवित रख सकता है, कौन आगे बढ़ा सकता है, और वह है भारतीय जनता पार्टी। और उसी भारतीय जनता पार्टी को सिंधी समाज ने हमेशा बढ़ चढ़कर साथ दिया, आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। सिंधी समाज का सवाल, तो सिंधी समाज वास्तव में हमारे लिए पूजनीय है। इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में यदि किसी समाज का योगदान है तो सिंधी समाज का योगदान है, क्योंकि सिंधी समाज 90% से 95% भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थ में जुड़ा हुआ है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उनके बनने के बाद इस राष्ट्र का सम्मान और गौरव बढ़ने लगा है। अमेरिका जैसा राष्ट्र आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, परंतु इस देश की क्या स्थिति थी, यदि कहीं जाते थे तो बताते थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ मांगने के लिए आए हैं, और आपके वोट की ताकत के बल पर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और विदेशों में आप जाते हैं तो विदेश वाले बोलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कुछ लेकर आए हैं देने के लिए। ये फर्क पड़ता है राजनीति करने का। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जनप्रतिनिधि यही करता है
कि मेरे रहने वाले लोगों का सम्मान बढ़े, उनका गौरव बढ़े। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद जी लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं। जो जो अच्छी योजनाएं हैं उसके लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मैं हमारे दो लोगों के नाम भूल गए थे। हमारी बहन काजल लालवानी पार्षद बहन बैठी हुई है। मेरे छोटे भाई सागर आरताली जो युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री थे वो भी बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज यदि जनता किसी कार्यकर्ता को, बहुत से राजनीतिक दल है